गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाने के लिए यहाँ पे बॉलर दर्पण, और दर्पण के सामने है इस समय चिंतन। पहली गेंद डॉट गेंद होती हुई, तो चिंतन और संकेत की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए इस समय डिसेंट 11 की तरफ से, और उनके सामने दर्पण। दर्पण की ये गेंद बिल्कुल दर्पण की तरह, आईने की तरह साफ तस्वीर दिखाती हुई अब स्टंप के बाहर गेंदबाजी करेंगे। धूप छांव का खेल है, मौसम बड़ा खुशनुमा है और माहौल भी जबरदस्त है। यहाँ पर तमाम दर्शक, टीम के सपोर्टर आए हुए हैं मैच का लुत्फ उठाने के लिए। इस बीच ये गेंद को खेला जरूर है, फील्डर थे मिड ऑफ पे, एक्स्ट्रा कवर पे, दोनों के बीच से गेंद को निकालने की कोशिश की गई। सिंगल के साथ इस समय खाता खुला है चिंतन का, और टीम की रन संख्या भी डिसेंट 11 की इस समय हुई है 1। दर्पण काफी अच्छे गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं। इस बार ये गेंद बल्ले के ऊपर इससे पे लगी थी, फाइन लेग भी था, स्लिप भी थी, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से बाहर 4 रनों के लिए निकल। ये संकेत दिया कि भले हम कॉन्फिडेंस में नहीं हो, लेकिन हमारी टीम का स्कोर बहुत ऊपर आ जाने वाला है। 8 ओवरों का मुकाबला, पहला ओवर चलता हुआ 5 रन बन चुके हैं। इधर फिर दर्पण बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस बार वापसी किया था, थोड़ी सी गेंद की लेंथ को खींचा था अपनी तरफ, छोटी गेंद नीचे रहती हुई बल्लेबाज इस समय ऑफ साइड में आकर के अनसाइड में खेलने की कोशिश कर रहे थे। गेंद शायद उनके शरीर से टकराई, थोड़ी सी चोट लगी है, लेकिन सुरक्षित है। उम्मीद करता हूं कि सुरक्षित रहें। और संकेत की अगर बात किया जाए, 2 गेंदों पे 4 रन बना करके बैटिंग कर रहे हैं और 3 पर 1 बना करके नानी शेखर बल्लेबाज चिंतन, लेकिन ये गेंद आप स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा था वो अंपायर का। जितनी अतिरिक्त गेंदें मिलेंगी उतना ज्यादा रन बनने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। एक बार फिर इस गेंद को मोड़ दिया है और फील्डर देखिए इस बार लेग पे थे, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करते और फील्ड करते क्या कर लिया, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग बल्लेबाजों ने दौड़ करके की। एक ओवर की समाप्ति के बाद 1 ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन बने हैं और कोई सफलता नहीं मिली है यहाँ पर श्रेया जेम्स के गेंदबाजों को, क्योंकि उनके कैप्टन, टीम ओनर शैलेश भाई ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला लिया। शायद ये फैसला इसलिए भी क्योंकि कल लक्ष्य का पीछा बहुत ही बेहतरीन तरीके से श्रेया जेम्स की टीम ने किया था। लेकिन अब देखना है कि डिसेंट 11 की बात अगर की जाए तो किस प्रकार से इस पार्टनरशिप को और आगे बढ़ाया जाता है, इस साझेदारी को और आगे बढ़ाया जाता है। दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है, गेंदबाजी की जिम्मेदारी मितुल निकुल है गेंदबाज, और उनके सामने फिर से एक बार होंगे संकेत। एक स्लिप रखी गई है, एक पॉइंट रखा गया है, कवर रखा गया है, 60 एक्स्ट्रा कवर रखा गया है, मिड ऑफ रखा गया है और फाइन लेग, स्क्वायर लेग, मिड विकेट, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। राइट ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए लेग स्टंप के बाहर की गेंद टिप वाले के स्टंप पे खाई और बाहर निकली, वाइड का इशारा आता हुआ। नियंत्रित गेंदबाजी करने की जरूरत है, नियंत्रण में रहकर गेंदबाजी करने की जरूरत है, तभी आपका किसी भी टीम मंसूबे, इरादे, आकांक्षाओं, इच्छाओं पर थोड़ा सा तुषारपात कर सकते हैं, पानी फेर सकते हैं। इस बार देखिए बैकफुट पे जाकर के धीरे से कट किया था, लेकिन 1 रन मिलेगा और चोर को परिवर्तित कर दिया। स्ट्राइकर इन पे अब ला दिया है बल्लेबाज चिंतन को। चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उसके बाद जाके बल्लेबाजी करते हैं। आवाज कटती है बाबू, एकदम मेन मोटो निकल जाता है। सीधा बैठ जाओ, आगे पीछा होगा तो आवाज कहीं भी जाएगा। ये भी तो देखना है, इनका बीच में
एक बार फिर चिंतन के लिए गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर निकुल और अच्छी गेंदबाजी हो रही है अभी तक देखा जाए तो। मौसम बड़ा खुशनुमा है आशीष जी। कल अगर हमने देखा तो काफी तेज धूप थी और उमस भी थी, लेकिन आज मजा आ रहा है और बस ऐसे ही मौसम बरकरार रहे, ना इससे ज्यादा छांव की जरूरत है ना इससे ज्यादा धूप की जरूरत है, लेकिन इस बार 6 की जरूरत जरूर है। चिंतन बल्लेबाज है चिंतन और अपनी टीम की रन संख्या को पहुंचा दिया। इस समय 17 पे खुद 6 गेंदों का सामना करते हुए 7 पे बैटिंग कर रहे हैं और 4 गेंदों पे 8 रन बना करके नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज संकेत। लेकिन निकुल को सोचना पड़ेगा। इस ओवर की अगर बात किया जाए तो 4 गेंदें हुई हैं, 8 रन खर्च कर चुके हैं। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली, लॉन्ग के फील्डर को वाइड लॉन्ग पे खड़ा किया जा रहा है। इस बार अपिशम के काफी बार की गेंद पीछा किया था, लेकिन डॉट गेंद होती हुई और अभी भी एक गेंद इस ओवर की शेष है। अभी भी 17 रन बन चुके हैं। अच्छी पार्टनरशिप बनप रही है। अश्विन भाई स्वागत है आपका। इस बीच फिर गेंद को लेकर खेला है, फील्डर मौजूद है लेकिन भागते चले जा रहे थे एक्स्ट्रा कवर के फील्डर। गेंद उनके हाथों से छिटकी थी, 1 रन मिला और स्ट्राइक पर भी फिर से लौटेंगे चिंतन। और यहाँ पे 2 ओवर की समाप्ति के बाद 18 बिना किसी नुकसान के डिसेंट 11 की टीम। और ये मुकाबला जो चल रहा है आज के दिन का तीसरा मुकाबला डिसेंट 11 वर्सेस श्रेया जेम्स के बीच में। श्रेया जेम्स के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। ये फैसला कितना सही साबित होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मुकाबला दोनों टीमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला है दोनों टीमों की अगर बात किया जाए, क्योंकि ये ऐसे क्रूशियल मोमेंट है, ऐसे दौर है कि जहां से जो टीम हारेगी उसके दरवाजे शायद बंद भी हो सकते हैं या रन पे जाके अटक सकते हैं। बहुत सारे कुछ यहाँ पे प्रश्न हैं, इसलिए हर टीम बिल्कुल क्लियर उसकी विक्ट्री हो और क्लियर वो प्रवेश कर जाए अगले दौर के लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 18 गेंदबाजी में यहाँ पे अब ध्रुवीन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। सामने होंगे चिंतन। रैंडम ओवर द विकेट गेंदबाजी हो रही है, लेकिन आफिशम के बिल्कुल बाहर की गेंद आफिशम पे सफल करते हुए चले गए थे। मोड़ दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में, सिंगल के साथ चोर को परिवर्तित किया, टीम की रन संख्या को पहुंचा दिया इस समय चिंतन ने 19 पे। और अब स्ट्राइकर एंड पे होंगे संकेत ने पहले ही संकेत दिया था कि हम हवा में भी खेलेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, रन आने चाहिए, 8 ओवरों का मुकाबला है। और 1996 की अगर बात किया जाए तो यही रमेश कॉलू वितरना और जयसूर्या ने भी किया था कि रन बनने चाहिए, भले विकेट गिर जाए कोई फर्क नहीं, लेकिन इस बार देखिए गेंद को मोड़ा है, पहले के क्षेत्र में गेंद गई 1 बाउंस 2 बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। खराब गेंद, सही नसीहत संकेत बाबा। वाह क्या बात है, निकनेम आप लोगों ने बहुत अच्छा दिया है, लेकिन बस वही निकनेम बताइए कि जो हमें भी अच्छा लगे, सबको अच्छा लगे, खुश रहे लोग। ऐसा ना हो कि निकनेम बोलने के बाद बल्ला उधर से लेकर के आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, साथ ही लोग थोड़ा मुस्कुराते हुए। इस बार फिर गेंद को खेला है, दिशा वही है लेकिन दशा यहाँ पर बदली है संभवतः, क्योंकि ये 6 रन का इशारा था वो अंपायर का। स्कोर 29 बिना किसी छत के। और बाबा 1 बाउंड्री, उसके बाद 1 6। ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी, ये भी सूचना मिली है और वो बता रहे हैं कि महंगे हम क्यों हैं। इस बार बल्ले पर ठीक प्रकार से गेंद नहीं आई है, लेकिन 1 रन मिल जाएगा। चिंतन अब स्ट्राइकर एंड पे होंगे। इस ओवर पे अगर देखा जाए तो शुरुआत की 4 गेंदें और 4 गेंदों पे कुल 12 रन खर्च कर दिया है ध्रुवीन ने। पहली गेंद पे सिंगल, उसके बाद बाउंड्री, 6, फिर सिंगल, तो यहाँ पे 30 रन अभी तक बन चुके हैं। 2.4 ओवर का खेल हुआ है डिसेंट 11 की इनिंग का। नरेश भाई काफी खुश होंगे, क्यों ना खुश हो। चिंतन और संकेत, ये संकेत भी दे रहे हैं। इस बार पैरों पे आती गेंद
खेलने की कोशिश, फ्लिक करने की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आई। अपील भी हुई, अंपायर से प्रश्न भी पूछा गया, लेकिन अंपायर ने कहा नहीं, विकेटों के सामने नहीं थे बल्लेबाज, इसलिए सुरक्षित है। और विकेटों के सामने होते तो हमारी अंगुलियां उठने में देर नहीं करती। ध्रुवीन को थोड़ी अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत है, लेकिन इस बार गेंद को फिर लेके खेला है। फील्डर लॉन्ग अप की दौड़ते हुए आए एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र से और मिड ऑफ के क्षेत्र से, दोनों फील्डर भागते हुए चले गए। एक रन लेने से रोक नहीं पाए और यहाँ पे तीसरे समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 31 बिना किसी छत के। अभिजीत, ये पार्टनरशिप है, ये जो आधारशिला रखी गई है, ये जो नींव रखी गई है, इस पे मजबूत इमारत बनने के पूरे आसार हैं नजर आते हुए। लेकिन क्या चिंतन और संकेत की जोड़ी 50 के ऊपर की पार्टनरशिप कर देती है, या इस पार्टनरशिप को ब्रेक कर पाते हैं, क्योंकि गेंदबाजी के लिए अब आ गए हैं युगल। स्पिन गेंदबाजी करेंगे ऐसा आवाज हो रहा है, और कल बेहतरीन बल्लेबाजी इन्होंने किया था, अपनी टीम को जीत दिलाई थी। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, स्पिन गेंदबाजी। इस बार खेलना कहीं और चाहते थे, लेकिन बल्ले के ऊपरी हिस्से पे गेंद लगी, फाइनल के क्षेत्र में गई, विकेट कीपर भाग के गए, फील्ड किया, 1 रन लेते हुए चिंतन अब पहुंच चुके हैं नानी स्ट्राइकर एंड पे। स्ट्राइकर एंड पे फिर एक बार संकेत जो कि अपने निजी स्कोर 19 पे बैट कर रहे हैं, 7 गेंदों का किए हैं और 12 गेंदों पे 11 रन बना करके चिंतन नानी स्ट्राइकर एंड पे। दोनों का साथ एक दूसरे को मिल रहा है, दोनों का सपोर्ट एक दूसरे को मिल रहा है, और एक एड़ा ताना, साथ कमाएंगे साथ खाएंगे तभी तो घर चलेगा। वही हाल है इन दोनों बल्लेबाजों का, लेकिन इस बार लेके क्या खूबसूरत तरीके से इस बार लेके ऊपर से खेला है 6 रनों के लिए, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए, और बता दिया कि ऑक्शन में सबसे महंगे हम क्यों हैं। बड़ा स्कोर खड़ा करने की पूरी कोशिश डिसेंट 11 की टीम करती हुई, लेकिन गेंदबाज युगल को थोड़ा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कितनी अच्छी बैटिंग लाइनअप आपकी क्यों ना हो, लेकिन आपके सामने अगर पहाड़ जैसा लक्ष्य होगा तो उसके दबाव में आना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे बल्लेबाजी होती हुई, इस बार फिर गेंद फाइनल के क्षेत्र में आई है, सिंगल मिल जाएगा। और सही तरीका है, बीच बीच में बड़े शॉट के बाद कुछ सिंगल लिए जा रहे हैं, छोर को परिवर्तित किया जा रहा है, और क्यों ना किया जाए, कोशिश कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज की बिना किसी छत के रन बनता चला जाए। 39 हुआ स्कोर इस समय 3.3 ओवर के बाद। इस ओवर में 3 गेंदों पे 7 रन कर चुके हैं युगल। इस बार अगली गेंद को भी मोड़ा है, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद गई, फील्डर आते हुए दूसरे रन की मांग, रन आउट का खतरा हो सकता है यहाँ पे, तेज थ्रो आता हुआ नानी स्ट्राइकर एंड पे, लेकिन संकेत ने संकेत दिया, ऐसा लगा मानो पर लग गए हो, दोनों हाथ हवा में नहीं लहरा रहे हो, बल्कि कोई बाज हो अपने शिकार की तरफ झपट्टा मारने के लिए तेजी से हवा में उड़ान भर रहा हो, इतनी तेजी से दौड़े थे। 2 रन पूरे करते हुए रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 41 पे। 3.4 ओवर के बाद एक बार फिर युगल चिंतन के लिए, इस बार अनमने ढंग से खेला, गेंद को थोड़ा सा लेग स्पिन होकर के गेंद बाहर की तरफ निकल भी रही थी, लेकिन जो भी हो अभी भी 41 हुआ स्कोर 3.5 ओवर के बाद। चिंतन से भी और ज्यादा उम्मीद है उनकी टीम को। इस बार आप स्टंप पे आए थे, गेंद को खेला जरूर है, स्क्वायर लेग के फील्डर मौजूद है, उनके पैरों से गेंद टकराई, 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ चिंतन स्ट्राइक रखेंगे और अपने पास, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 42, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 42, आफ्टर 4 ओवर्स 42 विदाउट लॉस, डिसेंट 11। नरेश भाई काफी खुश होंगे और शैलेश जी भी काफी खुश होंगे, लेकिन थोड़ा सा बीच में डीजे, क्योंकि ड्रिंक्स वाली मैदान में गई है।
जी श्याम। गेंदबाजी की जिम्मेदारी खुद शैलेश, जो कि श्री जेम्स के कैप्टन और टीम ओनर हैं, और उनके सामने बल्लेबाज चिंतन। इस बीच ये गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई मोड़ा है जरूर स्पेन के क्षेत्र में। 1 रन मिल जाएगा चिंतन को। ओवर थ्रो हुआ है, क्या दूसरे रन के लिए जाएंगे? जाना चाह रहे थे लेकिन मना किया। यहाँ पर आपस में थोड़ी सी चर्चा हुई, आंखों आंखों में इशारा हुआ। उसके बाद दोनों ने कहा कि हम इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और 43 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है, तो ये पार्टनरशिप रन लेते हुए ब्रेक नहीं होनी चाहिए। इस बार बिल्कुल आप के बाहर की गेंद, अंपायर की इशारे की प्रतीक्षा, बैट का इशारा आता हुआ। अतिरिक्त रनों के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 4.1 ओवर के बाद 44 पे 44 पे डिसेंट 11 की। खुद शैलेश गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए इस बार बल्लेबाज संकेत पीछा किए थे, लेकिन वाइट का इशारा आता हुआ। संकेत कहां तक पीछा करेंगे? इस बार तो मीरा रोड में ये मैच हो रहा है, पिछली बार मोरबी ग्राउंड पे हुआ था। इनका बस चले तो वहां तक चले जाए खेलने के लिए। इस बार आगे निकले, कॉन्फिडेंस में नहीं थे, आखिरी समय में थोड़ा सा झुके गेंद को खेल दिया बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, और किसी तरीके से 1 रन लेते हुए अपने विकेट को भी सुरक्षित रखा। इस ओवर में देखिए मात्र 2 कितने रन गए अभी तक? टोटल 4 रन गए हैं, क्योंकि 2 वाइड और 2 सिंगल, लेकिन अच्छी गेंदबाजी हुई। अभी भी 4 गेंदें इस ओवर की आनी शेष है। आगे निकले, ड्राइव करने की कोशिश, यहाँ पे मुसीबत में फंसे थे चिंतन को थोड़ा सा चिंतन मनन करने की जरूरत है, क्योंकि मुश्किल हो रहा है शैलेश की गेंदों को खेलना। अनुभवी गेंदबाज हैं, फंसा कर रख रहे हैं, अच्छी स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं, अंगुलियां फिरा रहे हैं, तो बीच बीच में मुश्किल हो रहा है। इतना आसान नहीं है किसी के लिए। कलाई के सारे क्या अलग तरीके से गेंद को टर्न कराने की कोशिश है। इस बार फील्डर से थोड़ा सा फंबल हुआ, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। इस ओवर में अभी तक कोई बड़ा शॉट नहीं आया है, जबकि ये 5वां ओवर चल रहा है। उम्मीद ये थी कि जब आपकी पार्टनरशिप 40 के ऊपर हो गई है तो 5वें ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होगी। 47 4 ओवर के बाद एक बार फिर संकेत सामना करने के लिए तैयार। अभी भी एक स्लिप के साथ गेंदबाजी हो रही है। शैलेश इस बार पिच के कोने से बिल्कुल आप के बाहर गेंद डाल दिए, टर्न भी नहीं हुई, और वाइड का इशारा आता हुआ। देख रहे हैं कि गेंद तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा सा टर्न हो, क्यों टर्न नहीं हो रही है? क्यों गेंद रूठी हुई है? मना रहा हूं, मान क्यों नहीं रही है? इतना तो कोई घर वाला भी रूठता है तो मान जाता है मनाने के बाद, लेकिन यहाँ पे गेंद इनके बस में अभी तक नहीं है। इस बार अच्छी गेंदबाजी करने की कोशिश, लेकिन बड़ा प्रहार, क्या यहाँ पे विकेट या 4-6? क्या होगा? अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा, 6 रनों का इशारा। इस पे बैटिंग कर रहे हैं 11 गेंदों का सामना करते हुए। शैलेश की ये गेंद, और कोशिश किया था इस बार विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने की, लेकिन इस गेंद को पहले ही शैलेश की गेंद को पढ़ लिया था संकेत ने और खेल दिया 6 रनों के लिए। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पे 2 फील्डर और एक वाइडिस लॉन्ग ऑन पे फील्डर, जिसे काउ कार्नर कहा जाता है। इस बीच गेंद देखिए बिल्कुल फील्डर के बगल में गेंद आ रही है, जैसे लग रहा है छोटा बच्चा पापा के कंधे पे चढ़ के बैठना चाहता। पापा थोड़ा बैठा लो ना, घुमा दो। गेंद उछल गई थी, वहां पत्थर या कुछ था, मुझे लग रहा है। बहुत ही जबरदस्त फील्डर है, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें आपके नियंत्रण में नहीं होती है, भूल जाना चाहिए ऐसे क्षणों को। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 55 बिना किसी छत के। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 55 बिना किसी छत के। बाबा जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए, और बाबा के साथ चिंतन भी है। बाबा आज सुबह सुबह 108 माला रुद्राक्ष फेरे हुए हैं और जाप कर रहे थे। लोग बता रहे थे सुबह रामनामी ओढ़े हुए बैठे थे और सीधे बड़े बरगद के वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे सुबह सुबह। ये कौन बता रहा है? ये मुझे कोई और नहीं बताया, नरेश भाई बताए कि सुबह सुबह बाबा बैठे थे, पूजा पाठ किया, अर्चना आराधना वंदना संध्या सब कुछ करते हैं, सुमन चढ़ाते हैं, कुसुम चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, और बाद में आरती करके ये आए हुए हैं। बाबा अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। इस समय स्ट्राइकर एंड पे होंगे बाबा, लेकिन बाबा
ये गेंद ऑफिसर के काफी बाहर थी। अगला मुकाबला जो है धर्मा 11 और बिठाने 11 के बीच है। दोनों टीमों के कैप्टन ध्यान देंगे कि पूरी टीम समय पर यहाँ पर होगी। अगर कोई मेंबर यहाँ पे है, आपकी टीम के कुछ मेंबर नहीं है, तो उनको कॉल करके पहले से अलर्ट कर दें, क्योंकि इसके बाद का मुकाबला धर्मा और बिठानी 11 के बीच है। लेकिन फिलहाल गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए निकुल इस बार अभिषेक के बाहर की गेंद को खेला है। युगल पे डुअल माइंड हुए गजब का यहाँ पर कोशिश किया, पहले कैच के लिए गए, कैच बहुत दूर था, लगा कि हाथ नहीं पहुंचेगा वहां पे, और दोनों पैर ही काफी है, बिल्कुल पैर ही काफी है युगल के। हाथ नहीं पहुंचा तो पैरों से रोका, बाउंड्री यहाँ पर बचाई गई, कुछ रन बचाए गए। निकोला चिंतन के लिए गेंदबाजी करते हुए, चिंतन इस बार ऑपोजिशन के बाहर सफल करते हुए निकले, लेकिन इस बार गेंद से बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए। युगल थे, उछले थे, लेकिन गेंद उनसे तेज निकली, उनके ऊपर उछली और निकल गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर पहुंच चुका है अब 62 पे। छठा ओवर चल रहा है और इस ओवर में अभी तक 1 2 4 ऐसे रन आए हैं, एक डॉट भी हुई है। जबरदस्त बल्लेबाजी, चिंतन 22 पे बैटिंग कर रहे हैं, 20 गेंदों का सामना करके 14 पे 34 बना करके दानिश शेखर एंड पे। संकेत जी ने बाबा कहा जाता, लेकिन इस बार निकुल की अच्छी गेंदबाजी, थोड़ा सा ऑपोजिशन के बाहर अगर गेंदबाजी करेंगे, जिसे वाइड यार्कर कहा जाता है, वो कोशिश करेंगे तो आप बच सकते हैं। लेकिन अब तो उसकी भी तोड़ निकाल लिया जब से हार्दिक पांड्या खेलना शुरू किए। अलग हेलीकॉप्टर शॉट होता है, ऑपोजिशन के बाहर चले जाते हैं। इस बार देखिए क्या खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला है, हाथ में गेंद लगी थी, लेकिन लॉन्ग ऑफ के ठीक ऊपर से निकली 6 रनों के लिए। कमी नहीं है, लेकिन अब 6 ओवर के समाप्ति के बाद 68 रन, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 68 विदाउट लॉस। क्या अच्छी स्थिति में है इस समय डिसेंट 11 की टीम, बिल्कुल डिसेंट बल्लेबाजी होती हुई, डिसिप्लिन भरी बल्लेबाजी होती हुई, और किसी भी गेंदबाज को यहाँ पर चांस नहीं दे रहे हैं कि वो अपनी पकड़ को मजबूत करे। बहुत ही अच्छी स्थिति में नींव बड़ी मजबूत रख दी गई है और फर्स्ट सेकंड फ्लोर भी जो है बड़ा स्ट्रांग बना है। लेकिन देखना है ये 36 महिला बिल्डिंग बनती है या कितनी ऊपर और जाती है, क्योंकि अभी भी अब कोने को कुछ नहीं, पाने को बहुत कुछ चाहे तो पहली इनिंग से ही इतना दबाव बना दे विपक्षी टीम पे कि उसके हौसले आप पस्त कर सकते हैं। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 68 हो चुका है, 12 गेंदें आनी शेष है, तो 12 गेंदों में हर गेंद पे प्रहार करना चाहेंगे दोनों बल्लेबाज, लेकिन गेंदबाज को बचना होगा। जी हाँ, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करें, थोड़ा सा बच करें। युगल के पास गेंद आई है, दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे, लेकिन पता है कि युगल का थ्रो भी बहुत लाजवाब है। अब रनों की अगर बात किया जाए तो इस समय 69, 6.1 ओवर के बाद चिंतन सामना करने के लिए तैयार, 28 पे बैटिंग कर रहे हैं, 22 गेंदों का सामना करके। ये गेंद थोड़ा सा दिशा से फटके जरूर थे, लेकिन फिर भी सुरक्षित है, डॉट गेंद है। इस मौके पे जितनी डॉट गेंदें आएंगी उतना अच्छा है। जब आपका जॉब छूट जाता है उस समय खर्चा जितना आप 1-1 रुपए अगर बचाते हैं वो भी काम आता है। बच्चों के गुल्लक में पड़े हुए बच्चे भी जो पैसे जुटा के रखते हैं वो भी कभी न कभी काम दे जाते हैं। गेंदे डॉट बनाने की जरूरत है, दर्पण है गेंदबाज, लेकिन ये गेंद थोड़ा सा मुश्किल में थे। वहां पे चिंतन की चिंताएं बड़ी थी, संकेत उन्हें संकेत करते हुए, इशारा करते हुए और ये दर्शाते हुए कि नहीं किस प्रकार से चिंतन बल्लेबाजी करने की जरूरत है। हमने जितना कुछ बोया है अब उसे काटने की जरूरत है। फसल बिल्कुल तैयार है, लेकिन अगर ये गेंदें डॉट होंगी तो फिर अब मुश्किल में, हम जो चाहते हैं उतना स्कोर नहीं होगा। इस बार दूर से खेल बैठे, दूर से खेल बैठे। अब कौन आउट हुआ ये अंपायर बताएंगे। सबका ध्यान देखिए बाबा पे है, बाबा लोगों का जमाना भी है। कभी कभी बाबा अच्छा काम करते हैं, कभी कभी बाबा का कारनामा ऐसा होता है कि वो
नाम की जगह थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन देखिए सब लोग बाबा के ही पीछे पड़े हैं और अंत में बाबा ही आउट हुए। बाबा कितने रन बना करके आउट हुए? 35। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, तालियों के साथ स्वागत किया जा रहा है बाबा का, सभी लोग तालियां बजाते हुए। बेहतरीन बल्लेबाजी बाबा की। और नए बल्लेबाज अब न्यू बैट्समैन इस समय जो गए हैं नितिन। चिंतन नानेशायकर इन पे अभी भी होंगे और नितिन। दर्पण इस ओवर में सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए, लेकिन ये गेंद छूटी थे हाथ से। यहाँ पे एक और बल्लेबाज आउट होगा, जहां पे रन होना चाहिए। विकेट और यहाँ पे जाता हुआ। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे बीच में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होती तो हमारे रिश्ते टूटते हैं। बल्लेबाजों के बीच होती है तो वो आउट होते हैं, फील्डरों के बीच होता है तो कैच छूटता है। इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। मिस भी जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। वाइड जरूर है यहाँ पे, लेकिन एक रन और टीम के खाते में वाइड के अलावा भी जुड़ सकता था। अंपायर 1 मिनट, ये क्या वाइड था या नहीं था? एक बार नहीं था, यस। क्लियर कर लेना बहुत जरूरी है, एक एक रन सबके लिए बहुत मायने हैं। थैंक यू सर। न्यू बैट्समैन, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इस समय हर्षिल। हर्षिल और नितिन की जोड़ी, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हर्षिल के लिए ये गेंद बिल्कुल ऑफिशियल के बाहर वाइड का इशारा आता हुआ। दर्पण ने बड़े चालाकी से, कहते हैं कि सूरज की किरणों को हम अपने ऊपर ले लेंगे और इकट्ठा करने के बाद किसी की आंखों पे झोंक देंगे। आंखें कुछ समय के लिए चकाचौंध हो जाएगी, फिर आराम होगा उसे मारने में, सताने में, परेशान करने में। और वही किया। एक गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, एक लेग स्टंप के बाहर, दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल परेशान कर दिया। बड़े रन बल्ले से नहीं बने हैं, एक्स्ट्रा के रन जरूर बने। रन संख्या पहुंच चुकी है 70 पे 6.5 ओवर के बाद। एक बार फिर इस गेंद को ड्राइव किया, लेकिन फॉलो थ्रू में कितनी अच्छी फील्डिंग, केवल 1 रन मिला, दूसरे रन के लिए नहीं जा पाएंगे। बहुत ही लाजवाब फील्डिंग, जितनी भी तारीफ किया जाए दर्पण की। कौन कहता है ये दर्पण है? ये दर्पण कांच का नहीं है, ये तो मुझे लग रहा स्टील का है। बिल्कुल मजबूत भी है, चमक भी है, टिकाऊ भी है, अपनी टीम के लिए किफायती और फायदेमंद भी है। इस ओवर से मात्र 3 रन आए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस मौके पे। 7 ओवर 71 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 71 आफ्टर 7 ओवर 71, लॉस ऑफ 2 विकेट, डिसीजन 11। एक समय लग रहा था कि 90 क्रॉस कर जाएगा स्कोर, लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी दर्पण की, जितनी भी तारीफ किया जाए कम है। अब बचे हुए काम को लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करने के लिए आए हैं युगल, वो करेंगे। मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को खेला, अच्छी फील्डिंग, गेंद हाथ से छिटकी थी, नतीजा सिंगल डबल में शायद तब्दील हो जाएगा, लेकिन फिर भी अच्छी ही फील्डिंग है। 2 रन लेते हुए दोनों बल्लेबाज। अब दोनों बल्लेबाजों को देखा जाए तो उनके खाते में ज्यादा रन नहीं है, क्योंकि ज्यादा गेंदें वो खेले नहीं है। हर्षिल अभी भी 3 पे बैटिंग कर रहे हैं, 2 गेंदों का सामना किए हैं। स्टेप आउट करके पहले ही यहाँ पे निकल दिए थे नितिन। फिर अंपायर से बात किया, मना किया युगल ने कि फिर मेरा दोस्त मत देना, लेकिन क्या करेंगे? यहाँ पे क्या रन आउट होंगे, क्या रन आउट होंगे? रन आउट होकर के जाना पड़ेगा नितिन को। न्यू बैट्समैन देखना कि अब कौन जाते हैं। गोपाल जी तो बात कर रहे थे फोन पे, लेकिन कौन जाता है बल्लेबाजी करने के लिए? आउट दर्पण। अच्छा, दोनों टीम में दर्पण है ना, बराबरी का मुकाबला है दोनों टीमों में दर्पण। और कोई ऐसा नाम जो दोनों टीमों में हो? ऐसा कोई नहीं। हाँ, दर्पण लेकिन जरूरी है, बाकी चीजें ना हो लेकिन हर घर में एक दर्पण जरूरी है। और खास करके जब तक हमारे सर पे बाल है ना, तब तक तो दर्पण बहुत जरूरी है। एक बार वो चले गए ना तो दर्पण भी ऐसा लगता है कि गाली दे रहा है, सामने से चिढ़ा रहा है।
सामने अगर आप आईने के खड़े होते हैं, सर पे बाल नहीं हो, तो जरा देखिए ना वो क्या कहता है। तस्वीरें भी कभी कभी बोलती हैं। लेकिन अब संकेत और चिंतन को थोड़ा सा कष्ट जरूर होगा। सारी उम्र गुजर गई पत्थर को तराशते तराशते, जब शक्ल यार की बनी तो खरीदार आ गए। पारी को संवारते संवारते काफी समय लगा, लेकिन जब स्कोर को और बड़ा करना था तो निश्चित रूप से विकेट गिर गए, वो भी रन में विकेट गिरे। इस बार शरीर से संभवतः ये गेंद टकराई है, रन एक जरूर यहां पर मिला है। और जब अंपायर नहीं बोलते हैं तो समझ लीजिए आपकी रन ये जो है बल्ले से ही बने हैं। और 74 हुआ स्कोर इस समय 7.3 ओवर के बाद। दर्पण आपने तो अच्छी वापसी करा लिया अपनी टीम की, क्योंकि 90 के ऊपर का स्कोर जा रहा था। इस बार फिर गेंद को खेला है फील्डर वाइड स्लोगन के क्षेत्र में, थोड़ा सा गलती कर गए। इंतजार कर रहे थे, कभी कभी इंतजार का फल बहुत कड़वा भी हो जाता है। मीठा तो लोग सुनते हैं, लेकिन इस बार वन बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। इंतजार कर रहे थे कि गेंद उनकी तरफ आएगी, लेकिन वन बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर निकली। और अभी भी हर्षिल बता रहे हैं कि मैं हूं ना। और 78 हुआ स्कोर 7.4 ओवर के बाद। अगला जो मुकाबला है धर्मा 11 वर्सेस विठानी 11। धर्मा 11 और विठानी 11 के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। युग गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए, और सामने हर्षिल। ये गेंद, इस गेंद को भी खेला है, और इस बार वो दिशा नहीं है ना वो दशा है। फिलहाल दूसरे रन के लिए जा रहे हैं। क्या एक और बल्लेबाज रन आउट के रूप में यहाँ पे जाएगा? कितने बल्लेबाज आज रन आउट हुए हैं ये भी प्रश्न है। क्या सभी रन आउट हुए हैं ये भी प्रश्न है। थ्रो करने वाले फील्डर वहां पे दर्पण जिन्होंने थ्रो किया उनका नाम? हरीश ने थ्रो किया। थैंक यू सर। जगदीश आए हैं, लेकिन अभी भी हर्षिल ही सामने। एक बड़ा शॉट, हर्षिल है तो बड़ा शॉट, और ये 6 मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के साथ समाप्त किया। रन संख्या पहुंच चुकी इन 6 रनों के साथ 85 पे और 86 पे। दोनों स्कोरर हमारे करेक्ट कर दे हमें। $86 to win. Yes, $86 to win. मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि डेसेंट 11 ने क्या गजब की बल्लेबाजी किया। एक समय लग रहा था वैसे कि स्कोर 90 के ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे श्रेया जेम्स के सामने 86 का टारगेट मिला है। देखना इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर पाते हैं श्रेया जेम्स के बल्लेबाज, क्योंकि मुकाबला दोनों के लिए दिलचस्प। और यहाँ पे टॉस किसने जीता? विठानी ने टॉस जीता। और पहले बोलता हूँ मैं भी चाहता हूँ कि आप पहले ही बोलिए।
चलिए सलामी बल्लेबाज जाए बिना किसी देरी के। इस समय श्रेया जेम्स के 8 ओवरों का मुकाबला, 8 ओवरों में यहाँ पे 86 रनों का लक्ष्य रखा गया है। मौसम बड़ा लाजवाब है, मजा आ रहा है। आज धूप थोड़ी सी कम है और दर्शकों की संख्या भी आज संडे के दिन संडे फंडे मनाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे दर्शकों की संख्या आने वाली है। तो देखने वाली बात है कि जब तक बल्लेबाज जाए एक गाना बल्लेबाजों के लिए। जी हाँ, तो नेक्स्ट मैच में धर्मा 11 और बिठानी 11 के बीच जो टॉस हुआ, जिसमें बिठानी 11 के कैप्टन ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया। और इस मैच की बात करते हैं जहां पे डिसेंट 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रेया जेम्स के सामने, जो कि टॉस जीतकर गेंदबाजी करने के लिए उतरी थी, 86 रनों का लक्ष्य रखी है। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए बल्लेबाज एक तरफ मिलन, दूसरी तरफ दर्पण। जब आप दर्पण के करीब जाते हैं तो खुद से खुद का मिलन हो जाता है। अपनी जो छाया है, अपना जो प्रतिबिंब है, वो ऐसा लगता है कि आपके गले मिल रहा है। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन इस बार इस दर्पण को और मिलन को गेंद और बल्ले का मिलन कराना होगा, मुलाकात करानी होगी, क्योंकि 8 ओवरों में 86 रन कम नहीं होते, बहुत ज्यादा नहीं है, तो कम तो प्रश्न ही नहीं है। यहाँ पर मिलन के लिए जो फील्ड पोजीशन है, देखिए एक स्लिप रखी गई है और पॉइंट रखा गया, शॉर्ट कवर रखा गया, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर रखा गया है, वाइड स्पीड अप, लॉन्ग अप। ये फील्डर हैं या बाहर हैं? जी हाँ, लॉन्ग अप के फील्डर की। अभी तक तो ग्राउंड में खड़े थे, लेकिन अभी एक ही कलर की टी शर्ट, इसलिए थोड़ा सा चकमा दिया, लेकिन अभी भी 1 2 3 4 फील्डर, 5 फील्डर जो कि आप साइड में नजर आ रहे हैं, सब 30 यार्ड सर्कल के अंदर रखे गए हैं। चाहे वो स्लिप को देख लें, आप पॉइंट को देख लें, कवर को, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर को, मिड ऑफ को, और ऑन साइड में आप देख लीजिए स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, मिड ऑन, वाइड इज लॉन्ग ऑन, और एक फील्डर जो है इस बीच के लोकमान के क्षेत्र में गेंद आई, सिंगल मिला और खाता खुलाई। मिलन का खाता, टीम का मिलन और साथ में उनके दर्पण की जोड़ी इस समय आई है। मुझे लग रहा है कि दर्पण लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, क्योंकि यहाँ पर फील्ड में काफ़ी तब्दीली होती हुई। गेंदबाजी की जिम्मेदारी नितिन निभा रहे हैं। नितिन काफ़ी चतुर गेंदबाज है, लेकिन किस प्रकार से फंसाने में सफल होते हैं बल्लेबाजों को, ये दोनों बल्लेबाज बखूबी जानते हैं कि हमें एक पार्टनरशिप रखनी, अगर अपनी टीम को, श्रेया जेम्स की टीम को आके ले जाना है तो,
क्योंकि जिस प्रकार से संकेत और संकेत के साथ चिंतन ने एक आधारशिला रखी थी और अपनी टीम के स्कोर को 85 पे पहुंचाया था, वैसे ही पार्टनरशिप बहुत जरूरी होती है, खास करके ओपनिंग पार्टनरशिप जो सलामी जोड़ी कही जाती है उनके बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छा तालमेल होना चाहिए। ये गेंद हाथ से गेंद छूट गई, संभवतः नितिन की बहुत तेजी से जब अंगुलियों के बीच गेंद फंसाते हैं आप तो कभी कभी ये चीजें हो जाती हैं, और वही हुआ इस बार। आप के बाहर की गेंद केला कवर्स के क्षेत्र में 1 रन के लिए निकले, 1 रन पूरा होता हुआ। दोनों बैट्समैन एक एक बार छोर को परिवर्तित कर चुके हैं, 1 रन बना चुके हैं, लेकिन अब राइट हैंडेड बल्लेबाज मिलर, बहुत ही अच्छा तालमेल है, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है और वो कॉम्बिनेशन निश्चित रूप से थोड़ा सा फंसाएगा। लॉन्ग ऑन को वाइडिस खड़ा कर लिया गया है और अभी भी एक फील्डर जो कि डीप स्क्वायर लेग में भी खड़ा है, लेकिन ये गेंद अभिषम के बाहर की गेंद थी। अगर आप साइड में खेलते तो शायद फायदा मिलता, लेकिन ऑन साइड में मोड़ने की कोशिश, शायद वो जो घेराबंदी है आप साइड में 30 यार्ड सर्कल के ऊपर कई फील्डर खड़े किए गए हैं, उस कोशिश में ऑफ साइड की गेंद को ऑन साइड में खेलने की कोशिश किया था यहाँ पे मिलन ने। अभी तक इस ओवर से 3 गेंदें, तीनों गेंदों पे 1-1 रन प्राप्त होता हुआ, लेकिन फिलहाल राउंड विकेट गेंदबाजी होती हुई इस बार गेंद को सीधे खेला फील्डर और कैच उनके हाथों में, बिल्कुल आउट होकर के जाना पड़ेगा। खिलाड़ी वहां पे खड़े थे, एकदम आराम से उनके पास गेंद आई और अच्छा कैच लेते हुए। कैच किसने लिया? प्रकाश। दीपेश आए हैं बल्लेबाजी करने के। दर्पण बहुत ही सस्ते में आउट हो गए, लेकिन इस बार 1 रन मिलेगा दीपेश को। शुरुआत और दर्पण तो स्ट्रोक खेलने के चक्कर में सीधे प्रकाश के हाथों में खेल बैठे और प्रकाश 30 यार्ड सर्कल के ऊपर बिल्कुल खड़े थे और कैच का इंतजार किया, गेंद का इंतजार किया। सफलता दिला दिया है नितिन ने अपनी टीम को, इस बार उठा करके खेला है क्योंकि मैदान ऊपर था। 1 बाउंस के बाद के सीमा रेखा के बाहर आते भी 4 रनों सही तरीका है। कब तक आपको कोई बात कर रखेगा? कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए तो आजाद होती है, तोता दूसरे की भाषा बोलता है इसीलिए तो पिंजरे में होता है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि रनों की बात किया जाए तो मात्र अभी तक 8 रन बने हैं। पहला ओवर समाप्त, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 8, 1 विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले दर्पण। अब दीपेश और मिलन के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी। दूसरे ओवर की गेंदबाजी देखना किस गेंदबाज को दिया जाता है। दीपेश के सामने गेंदबाजी करने के लिए इस समय बॉलर प्रकाश। वाह, नाम बहुत अच्छा है और कैच इन्होंने ही लिया था प्रकाश जी। मैं भी सोचा इतना उजाला कहां से हो गया जब प्रकाश जी आए। इस बीच हवा में गेंद और प्रकाश जी ने पहले ही अंधेरा कायम रखा है। थैंक यू रिजी। तो यहाँ पे खुश है इस समय प्रकाश और प्रकाश को सफलता मिली। प्रकाश कहते हैं कि भाई हिसाब किताब बराबर, जब मैं खेलता हूं
मैं जब फील्डिंग करता हूं तो मैं भी कैच लेता हूं, मैं गेंदबाजी करने आऊं तो आप भी कैच लीजिए, लेन देन बराबर, हिसाब किताब बराबर, यही है प्रकाश। बहुत ज्यादा उम्मीद थी दीपेश से, डीके से, लेकिन उस उम्मीद पे खरे नहीं उतरे इस बार। देखिए क्या इम्प्रोवाइज किया गया ये शॉट, आसानी के साथ कितने रन मिलेंगे? 2 रन मिल जाएंगे। अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग, 2 रन मिलते हुए। मिलन को पता सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, नहीं तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और उंगली नहीं बल्कि पूरा बल्ला ही टेढ़ा कर दिया था। 2 रन मिलता हुआ प्रकाश अच्छी गेंदबाजी करते हुए। 10 हुआ है स्कोर इस बार। बोल बोल दो। तो इस समय डीडीएम आउट हो चुके हैं, दर्पण, दीपेश और मिलन। अब आ रहे हैं बल्लेबाज युगल। बहुत ज्यादा उम्मीद थी मिलन से, लेकिन मिलन आज भी कुछ नहीं कर पाए, ज्यादा नहीं कर पाए, और मिलन आज भी आधा अधूरा है। लेकिन क्या करेंगे, एक शॉट खेला, उसके बाद थोड़ा सुरक्षित खेलना चाहिए था, कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन कभी कभी होता था कि आप जब ज्यादा उम्मीद करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, और कहते भी ना, हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं, टूटी हुई टहनियां कहां छांव देती हैं। आज वही हुआ, आउट होकर के जाना पड़ा मिलन को, लेकिन अब युगल से ही सारी उम्मीदें हैं। प्रकाश 2 सफलता लेकर के काफी खुश है प्रकाश। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, वाह। युगल रन के लिए बुला रहे थे, नहीं गए वहां पे रन लेने के लिए बल्लेबाज निकुल, लेकिन अच्छा किया युगल, गुस्सा नहीं, यहाँ पे थोड़ा समझदारी से काम लेने की जरूरत है। विकेट गिरा है, पार्टनरशिप बनानी है, निकुल भी अगर निकल गए तो फिर मैच भी निकल गया। पूरा घेराबंदी देखिए एकदम हो चुकी है, स्लिप भी है। प्रकाश क्या गजब की गेंदबाजी करते हुए। प्रकाश जी के बेटे यहाँ पे खेल रहे हैं कि नहीं, आए कि नहीं यहाँ पे? उम्र तो ऐसी लग रही है। क्या गजब की गेंदबाजी किया प्रकाश जी ने। मेरी नजर राकेश भाई के पास भी पहुंच रही है धीरे धीरे। राकेश भाई, आज आपकी गाड़ी सुरक्षित है ना? चाबी आपकी के पास है? कल भी तो आपके पास थी सर, गाड़ी नहीं थी। आज गाड़ी भी है, चाबी भी है। राकेश भाई खुश है बिल्कुल। आज उसके पहिए में भी मुझे लग रहा है लॉक लगाया इन्होंने। गेंद को पास आने दिया और 1 रन के लिए निकले, 1 रन पूरा हो जाएगा। सही तरीका है, सही तरीका है। अगर बड़ा रन लेने के चक्कर में आप आउट होते हैं तो पहले सिंगल डबल करें। कहते भी है ना, दिल लगाने से अच्छा पौधे लगाएं, वो घाव नहीं कम से कम छांव तो देंगे। वैसे भगवान आज छांव दे रहे हैं। युगल और निकुल से बहुत सारी उम्मीदें, अब बड़ी पार्टनरशिप अगर होती है तभी मैच में वापसी। मात्र 11 रन बने हैं, 1.5 ओवर का अभी तक का खेल समाप्त हुआ है। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद आनी शेष है, 3 विकेट गिर चुके हैं और टॉप क्लास के 3 बल्लेबाज आउट हुए हैं। डीडीएम, दर्पण, दीपेश, और इस बीच क्या गजब का कैच, निकुल का विकेट।
कैच लिया और कैच नितिन ने जब लिया यहाँ पे तो खुशियों का इजहार हुआ। और प्रकाश इस ओवर में कितने विकेट? 3 विकेट और एक कैच भी पिछले ओवर में आज की गेंदबाजी पे उन्होंने लिया था। कैच किसका था? डीके का। हाँ? इसके पहले दर्पण का कैच प्रकाश जी ने लिया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इनका नाम प्रकाश है। बस अपने घरों में पावर हाउस के बगल में ये प्रकाश, पावर हाउस के बगल में ये प्रकाश केवल अपने घरों में उजाला करते हैं, दूसरे के घर का तो फ्यूज निकाल लेते हैं। ये नाम इनका प्रकाश है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, लेकिन युगल से बहुत सारी उम्मीद है। हाँ, ऐसे ही स्कोर को गतिशील रखना पड़ेगा, सिंगल डबल के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और बीच बीच में बड़े प्रहार करने पड़ेंगे। क्या ये कारनामा कर पाएंगे युगल? युगल से बहुत सारी उम्मीदें, कल भी उम्मीद थी, आज भी उम्मीद है। और श्रेया जेम्स की टीम अगर आगे जाना चाहती है तो युगल को अंत तक खेलना पड़ेगा, साथ निभाना पड़ेगा वहां पर ध्रुविन। लेकिन संकेत अब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, पहली गेंद पे सिंगल देते हुए। इस बार ध्रुविन के सामने गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ध्रुविन अनमने ढंग से खेल रहे थे, गेंद बल्ले की मुलाकात नहीं हुई, भाग्यशाली थे यहाँ पे बल्लेबाज, अन्यथा खतरा हो सकता था। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी भी किया था, अब गेंदबाजी भी कर रहे हैं। नाम संकेत बाबा। समझ में नहीं आता, या तो ध्रुविन डिफेंसिव भी होकर खेले या तो फिर अटैकिंग क्रिकेट खेलना है तो थोड़ा सा कदमों का अच्छा इस्तेमाल करें। लेकिन आधे अधूरे मन से आप किसी काम को करते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत ही होती है। डर डर के ही जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। इस बार नीचे रहती हुई गेंद किसी प्रकार से बल्ले पे आई, कल मिला, स्ट्राइक रेंज पे पहुंचे हैं युगल। ओवर जारी है, तीसरी ओवर की 4 गेंद हो चुकी है। इस ओवर से मात्र अभी तक 2 रन आए हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए संकेत। अभी भी 32 गेंदें और 73 रनों की आवश्यकता। 32 गेंदों 73 रन बनेंगे। राउंड विकेट गेंदबाजी होती हुई लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए इस बार थोड़ा सा चकमा दिया था, परेशानी में नजर आए थे युगल। लग रहा था कि गेम कर्तव्य विमूढ़ हो चले हैं, समझ में नहीं आया क्या करें हम। इस बार फिर जब आपके शुरुआती विकेट गिर जाते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर होता है, दबाव होता है, उस दबाव से निकलना पड़ेगा। कितनी बॉल हुई? ओवर समाप्त। 4 डॉट गेंदें थी और 2 सिंगल। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद 3 ओवर की समाप्ति के बाद, माफ कीजिएगा, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 13, 4 विकेट के नुकसान पे 30 गेंदों पे 73 रनों की आवश्यकता। 30 गेंदों पे 73 रनों की आवश्यकता है। संकेत बाबा। अब प्रकाश फिर से आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। ये 3 विकेट लेते जाएंगे तो मैच कहां जाता चलेगा। प्रकाश के सामने ध्रुवीन और ये बड़ा स्वाद, इसी की जरूरत, इसी की जरूरत। प्रकाश जी मार पड़ती है तो कैसा लगता है। विकेट का मजा तो आपने देखा था, यही कहते हुए ध्रुवीन। जबरदस्त बल्लेबाजी और इसी की जरूरत है, इसी की जरूरत है। जब एक चुप रहने वाला अपनी खामोशी तोड़ता है ना तो किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। इन बल्लेबाजों के पास भी बस यही करने का एक मौका है, एक अवसर है, क्योंकि आपके 4 विकेट जा चुके हैं। अब खोने को कुछ नहीं, पाने को बहुत कुछ है। जो करना है अब कर लीजिए, फिर मौका नहीं मिलने वाला है। लेकिन प्रकाश काफी अच्छे गेंदबाज है, 3 विकेट पिछले ओवर में लिए थे। क्या यहाँ पे देखिए फील्ड में तब्दीली करते हुए, थोड़ा सा फील्ड में तब्दीली करते हुए, ऑन साइड में देखिए 3 फील्डर, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और वारिस लोंगान के अलावा अब वारिस लोंगान भी खड़ा किया जा रहा है बिल्कुल बाउंड्री पर। तो ऑन साइड में 1 2 3 4 फील्डर नजर आ रहा है। ऑफ साइड में सभी फील्डर 38 सर्कल के अंदर के बोले लोंगा बाहर दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी क्या होता है यहाँ पे। ध्रुवीन, हाँ दबाव बना। प्रकाश कह रहे हैं कि आपको अंपायर जी दिखा कि नहीं, लेकिन अंपायर सर भी कह रहे हैं, नाम जिनका दीपक, कह रहे हैं कि आप अगर प्रकाश हैं तो मैं दीपक हूं।
दीपक जलता है तभी तो प्रकाश मिलता है, और प्रकाश ना दे तो दीपक की कीमत क्या। हम दोनों तो एक दूसरे के पूरक हैं मेरे दोस्त। गेंद आश्रम के काफी बाहर थी, वाइड देना ही लाजमी था। ये अच्छा इसी की कोशिश कर रहे थे प्रकाश जी, तो पहले बोल देते प्रकाश जी। और वैसे भी दीपक तले थोड़ा सा अंधेरा होता है, दीपक सबको उजाला देता है लेकिन खुद अंधेरे में रहता है, क्योंकि सबको देखता है दीपक की मैं जरा देखूं लोग उजाले में कितने खूबसूरत, कितने सुंदर, कितने अच्छे दिख रहे हैं। इस बार गेंद बल्ले पे नहीं आई, अब चकमा खाए यहाँ पे कहीं न कहीं ध्रुविन। ये गेंद बड़ा शॉट लग सकता था अगर कोशिश करते, लेकिन प्रकाश की मैं तारीफ करूंगा, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अच्छा परिवर्तन, पेस वेरिएशन अच्छा करते हुए। गेंद नीचे, बल्ला ऊपर से, बहुत ज्यादा दबाव झेलते हुए यहाँ पर ध्रुविन। क्या इस दबाव को तोड़ पाएंगे? इतना दबाव तो सैंडविच के बीच फंसा टोमेटो भी नहीं झेलता है जितना यहाँ पर ध्रुविन अपने ऊपर ले चुके हैं। 20 पे 4, 3.4 ओवर के बाद अभी भी 26 गेंदों में 66 रनों की आवश्यकता। 66 फ्रॉम 26। गेंद नीचे रहती हुई बल्ले पे ठीक प्रकार से नहीं आई, गई जरूर है। स्क्वायर लेग के फिल्डर आए, 1 रन 2 रन में तब्दील हो जाएगा। सो गए, गिर गए, पड़ गए, उठे, उठाए, दाग लगते हैं तो लगने दो, अगर कुछ अच्छा है होता है तो होने दो। सर्फ एक्सेल है ना, 10 रुपए का सिक्का भी गिर जाएगा यहाँ तो। गेंद को जाने नहीं दिया, ये देखिए डेडिकेशन, ये कमिटमेंट। प्रकाश जी मुस्कुरा रहे हैं, मेरा दिल जानता है कि जलता है जब कोई मेरी गेंद को छोड़ता है। मैं तो किसी की गेंद को नहीं छोड़ता, मैं तो अच्छी फील्डिंग करता हूं। इस बार ऑपोजिशन के बाहर की गेंद लीजिए, बाहर टहल रहे थे, गार्डन समझा था, घूम रहे थे, अंपायर के बोली हवा में आउट होकर के वापस आते हुए ध्रुविन। बहुत ज्यादा उम्मीदें ध्रुविन से थी कि कुछ बड़े शॉट खेलेंगे, लेकिन नहीं। कभी कभी बहुत ज्यादा आप उम्मीद किसी से करते हैं, खुशियां मनाते हैं, खुशियां मनाने में कुछ गलती कर जाते हैं। आउट होकर के आते हुए ध्रुविन। नुकसान पे, और अभी भी 24 गेंदें 64 रनों की आवश्यकता। कल भी तो मैच यही था जब उस मैच को युगल ने अपनी तरफ खींचा था, लेकिन आज क्या वो कारनामा कर पाएंगे? उनका साथ देने के लिए अब आए हैं न्यू बैट्समैन राकेश। युगल के साथ है राकेश, युगल स्ट्राइकर। एंड पे गेंदबाजी की जिम्मेदारी फिर एक बार संकेत बाबा। कल यही मैच को पलट दिया था अच्छी बल्लेबाजी करते हुए युगल ने, लेकिन अब 24 गेंदें और 64 रनों की आवश्यकता। 64 फ्रॉम 24। क्या बन जाएंगे, क्या नहीं बनेंगे, प्रश्न बहुत सारे हैं। लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, कल तो सबने कहा था कि योगी है तो मुमकिन है। योगी यानी कि युगल, क्या आज भी वो कारनामा होगा? लेकिन संकेत काफी अच्छे गेंदबाज हैं, इतना आसान नहीं होगा। और संकेत को चाहिए ये दे केवल डॉट कराए, प्रेशर तो अपने आप आपकी टीम ने बना के रखा है इस समय श्रेया जेम्स के ऊपर। नीचे रहती विकेट समझ में नहीं आई। मैंने सुना है कि टेनिस क्रिकेट में कभी कभी बल्लेबाज करता क्या है कि काउंट करता है कितनी गेंदें हैं और मुझे कितने सिक्स लगाने हैं। अब खेल वहीं पे आया है, अब वही कोशिश करनी होगी। नो बॉल है या क्या है? फील्ड रिस्ट्रिक्शन का नो बॉल। कुछ फायदा यहाँ पे मिलेगा बल्लेबाज को, युगल को, और एक बड़ी शॉट युगल के बल्ले पे आ गए तो उसका फायदा होगा।
आशीष जी, हम लोग भी इसीलिए कभी कभी फील्ड पोजीशन जानबूझ करके भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि एक आध बार ऐसा हो जाता है और अंपायर ने फील्ड पोजीशन हमें फील्ड रेस्ट्रिक्शन में यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन को तोड़ते हुए यहाँ पर पकड़ा है तो नो बॉल है और टीम मीटिंग जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। नो बॉल फ्री हिट, यस नो बॉल फ्री हिट। फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाएंगे यहाँ पे देखने वाली बात होगी। युगल और उठाना ही चाहिए, खोने को कुछ भी नहीं, पाने को बहुत कुछ, क्योंकि फ्री हिट पे अगर आपने बड़ा शॉट लगाया तो आपकी टीम की रन संख्या न केवल बढ़ेगी बल्कि अभी भी अगर रनों की बात किया जाए 24 गेंदें 63 रनों की आवश्यकता, 23 पे 5 हो चुका है श्रेया जेम्स का स्कोर। तो बड़े शॉट आपको कॉन्फिडेंस में लाएंगे, लेकिन क्या बाबा की गेंदों को खेलना इतना आसान होगा? ऑन साइड में डीप स्क्वायर ले कटी मिड विकेट, वाइड इज लॉन्ग ऑन और इस बीच ये गेंद डॉट के छोड़ा था। क्यों छोड़ा? बड़ी उम्मीद थी युगल से, मुद्दत से थी जिनसे मिलने की आरज़ू, इसके दीदार में सब कुछ गवा दिया। पता चला कि वो आएंगे रात को, इतना किया उजाला, इतना किया कि घर तक जला दिया। शॉट खेलना चाहिए था, उस गेंद को छोड़ा और नतीजा डॉट गेंद हुई और इस गेंद पे केवल सिंगल मिला। चतुराई भरी गेंदबाजी, आमतौर पे सभी गेंदबाज यही करते हैं, तेज गेंदबाज के आश्रम के बाहर गेंद रखने की कोशिश करते हैं और वाइड यार्कर की कोशिश करते हैं। जब नो बॉल पे फ्री हिट हो हमेशा बचने की कोशिश होती है। उम्मीद यहाँ पर राकेश से भी है, नावड़ा के फेमस ये क्रिकेटर, प्रसिद्ध खिलाड़ी, लेकिन आज यहाँ पे मीरा रोड में कितना प्रसिद्ध होंगे? अगर आज प्रसिद्ध हो गए तो समझ लीजिए बिल्कुल इनकी प्रसिद्धि हर जगह हो जाएगी। प्रसिद्धि तो प्राप्त किया है बाबा ने, बैटिंग और बॉलिंग दोनों अच्छी देखने को मिली है, फील्डिंग भी लाजवाब, जी हाँ फील्डिंग भी लाजवाब मिली है, सब कुछ करते हैं ये। इस बीच फिर गेंद को लेकर खेला, मिड विकेट के छत्र में गेंद गई है, सिंगल मिल जाएगा। राकेश इस समय नाने स्ट्राइकर इन पे पहुंच चुके हैं। रनों की बात किया जाए मात्र अभी तक 25 रन बने हैं, 4.3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 5 विकेट गिर चुके हैं। श्रेया जेम्स को 21 गेंदों में 61 रनों की आवश्यकता। ये जो 40 रनों का फासला है गेंदों और रनों के बीच में, इस फासले को कैसे पाटते हैं, क्या बड़ा शॉट लगाते हैं, क्या बाउंड्री 6 लगाते हैं, इतना आसान काम नहीं है। अच्छी गेंदबाजी करते हुए संकेत बाबा, इस बार भी बल्ला चलाने की कोशिश थी, पहले मोड़ बनाया था लेकिन आखिरी समय में सोचा नहीं थोड़ा संभल जाऊं और यार सही करना है। क्रोध के समय थोड़ा सा रुक जाए, गलतियों के समय थोड़ा सा झुक जाए, आपका काम हमेशा बनता है, बिगड़ता नहीं। कुछ गेंदें गॉट होती है कर लो, लेकिन इसके बाद के ओवर में कड़ा प्रहार करने की जरूरत है। इस बार ग्राउंड साथ अच्छा खेला लेकिन मिड विकेट पे क्या खूबसूरत फील्डिंग की गई है ध्रुव के द्वारा। ध्रुव आकाश में सुबह के समय सबसे तेज चमकने वाला जो तारा, नाम उसका ध्रुव, और डिसेंट 11 का ये सितारा जो मिड विकेट पे फील्डिंग कर रहा है, लेफ्ट हैंड से फील्डिंग किया और गेंद को रोका, उनका नाम भी ध्रुव। ऑफिशियल के काफी बाहर की गेंद, अंपायर मुड़े, वाइड का इशारा आता हुआ। वाइड के साथ रन संख्या कितनी पहुंची है एक बार हमारे दोनों स्कोरर करेक्ट करें। 27 पे, और 27 नहीं अब जोड़ लीजिए 28। एक और गेंद वाइड, बाबा का वो भी कोई जादू टोना ही होगा वाइड गेंद डालने का। इस बीच गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए कोशिश करते हुए, लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर, अब जाएगी। 4 रनों का इशारा आता हुआ। इस 4 रनों के साथ इस समय 5वें ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 32। 18 गेंदें 54 रनों की आवश्यकता। 18 का टेबल पढ़िए, तीसरे पायदान पे जाइए, यानी कि प्रत्येक गेंद पे 3 रन बनाने की आवश्यकता। 54 फ्रॉम 18। 18 गेंदें 54 रनों की आवश्यकता। क्या 18 पे 54 बन जाएंगे? अभी भी युगल हैं। और जो आपने बोला कि एक प्रसिद्ध खिलाड़ी वहां पे है, वो भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। राकेश
कहाँ के प्रसिद्ध? नावड़ा के। अगर वो अच्छी बल्लेबाजी करेंगे तो समझ लीजिए हम लोग भी प्रसिद्ध हैं। अगर बैटिंग गड़बड़ हुई ना तो यहाँ कमेंट्री बॉक्स में किसी की खैर भी नहीं है। राकेश भाई बल्ला लेके इधर ही आने वाले हैं। लेकिन अगर नाम लेने से कुछ अच्छा होता है तो हम लोग तो पुकारेंगे। 18 पे 54। हाँ, ऐसे ही कुछ शॉट लगाने होंगे, लेकिन फील्डर है इस बार। दर्पण है, 1 रन ही मिलेगा, 1 ही रन मिलेगा। बैकअप भी अच्छा हुआ। 17 गेंदें 53 रनों की आवश्यकता। 5.1 ओवर के बाद 33, 5 विकेट के नुकसान पे 53। अब तो बिना बाउंड्री और 6 की कुछ नहीं होने वाला है। हर गेंद पे आपको बड़ा प्रहार करना होगा। हर गेंद पे बड़ा प्रहार करना होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। नितिन है गेंदबाज इस बार। देखिए, लोग कहते हैं खिलाड़ी झूठ नहीं बोलते, लेकिन हमेशा झूठ बोलते हैं। छठा विकेट गिर चुका है और नए बल्लेबाज गए हैं अब हरीश हरी नितिन की गेंदों का सामना करने के लिए। और युगल पर एक छोर पे पड़े हुए कि हम क्या करें, कोई साथी साथ नहीं निभा दे रहा है। बहुत मुश्किल समय है युगल के लिए। अब हर गेंद पे प्रहार केवल एक ऑप्शन है आपके पास, बाकी कुछ बचा नहीं है। लेकिन क्या हरीश वो काम कर पाएंगे? क्या हरीश वो काम कर पाएंगे? अच्छी गेंदबाजी होती हुई इस बार। ये भी फ्लाइट गेंद, लेकिन जैसी गेंदबाजी वैसी बल्लेबाजी। खेला जरूर पॉइंट के क्षेत्र में, 1 रन मिलेगा। अभी भी जो समीकरण इक्वेशन है कि 15 गेंदें और यहां से 52 रनों की आवश्यकता है। मतलब आपको 15 गेंदों में समझ लीजिए 52 रन करने हैं, तो फिर बड़े बड़े ही प्रहार करने पड़ेंगे। इस टाइम स्टोक यहाँ पे युगल है निराश, और युगल का भी विकेट यहाँ पर गिरता हुआ आउट होकर के वापस आना पड़ेगा युगल को। अब टीम ओनर शैलेश जाते हुए, प्रश्न ये भी है कि क्या श्रेया जेम्स की टीम पूरे ओवर खेल लेगी, क्योंकि विकेटों का पतन भी हो रहा है, रन बनाने ही है, तो यहाँ पे रिस्क लेना ही पड़ेगा। रिस्क लेते हुए आउट हो रहे हैं बैट्समैन, और क्या करें, 86 का लक्ष्य और अभी तक मात्र 34 रन बने हैं, आधे रन भी नहीं बने हैं। सफलता यहाँ पर मिल चुकी है गेंदबाज नितिन को। हरीश इस समय सामना करने के लिए तैयार। अब आखिरी ओवर और 5 की 2 ये भी। हाँ बोलो ना, 5 की गेंद। 5 के 2 ही सर अभी तक। 1 टू गो। तो 13 गेंदें, अभी भी 52 रनों की आवश्यकता है।
रन बताओ ना, रन बताओ ना, रन बताओ ना। 52 रनों की और आवश्यकता है, 12 गेंदें बची हुई हैं। 12 गेंदें 52 रनों की आवश्यकता। स्कोर इस समय 6 ओवर की समाप्ति के बाद 34 पे 7 श्रेया जेम्स का। बिल्कुल एक तरफा मुकाबला यहाँ से दिख रहा है और ऋषि आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। उनके सामने शैलेश। क्या गेंदबाजी हुई है, खास करके प्रकाश ने तो पूरा एकदम कमर ही तोड़ दिया श्रेया जेम्स की बल्लेबाजी का। शैलेश बल्ला चलाते हुए लेकिन बल्ले पे नहीं आ रही है, कोशिश कर रहे हैं कुछ बड़ा करें। 11 गेंदें 52 रनों की अभी भी आवश्यकता। यहाँ मत खेलो। 11 गेंदें 52 रनों की आवश्यकता। इस बीच फिर आगे निकले वाइट का इशारा आता हुआ यहाँ पे। अब 11 गेंदें 51 रनों की आवश्यकता। शैलेश अभी करने के लिए तैयार है। लेफ्ट अमाउंट विकेट बाजी हो रही है और गेंद समझ में नहीं आ रही है। 10 गेंदें 51 रनों की आवश्यकता। अब यहां से तो असंभव सा दिख रहा है, लेकिन जब तक तो 9 गेंदें और 51 रन, बस यही बोलना है लगातार कितनी गेंदें और कितने रन, क्योंकि मैच में यहां से अभी भी वापसी करना बहुत असंभव सा दिख रहा है। इस बार हवा में गेंद को खेला शैलेश का भी विकेट क्या यहाँ पे जाएगा जाएगा जाएगा, जी हाँ जाएगा जाएगा, लेकिन फील्डर कह रहे थे क्या ये कैच आएगा आएगा आएगा। बिल्कुल कैच मिलता हुआ यहाँ पे और एक सफलता यहाँ पर मिलती हुई गेंदबाज जयेश ने कैच लिया है और भाई 35 पे 8, 6.4 ओवर के बाद 8 गेंदें 51 रनों की आवश्यकता। बस केवल अब कुछ समय शेष। ये भी बल्लेबाज बाहर आउट होकर के वापस जाते हुए हैट्रिक का यहाँ पे चांस। हैट्रिक का चांस यहाँ पे। नौ विकेट गिर चुके हैं आखिरी जोड़ी मैदान में। शुभम कह रहे हैं चलिए मेरी भी बल्लेबाजी आई। आज श्रेया जेम्स की बैटिंग बिखर गई, बहुत ही अच्छे अच्छे बैट्समैन, लेकिन यहाँ पे हैट्रिक का चांस। हैट्रिक का चांस मिस होता हुआ हर्षिल का। जिन्हें ट्राई करें अगले मैच के लिए, अगर जरूरत पड़ी तो कौन गेंदबाजी करे। पैसे किसी बॉलर को भी दे सकते हैं, कभी कभी लोग आजमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई चेंज नहीं करने वाले हैं। पीयूष चेस्टमैन, एक बाउंड्री लगा चुके हैं। इसके ओवर में देखने वाली बात है कितनी बाउंड्री लगाते हैं, जीत मिले ना मिले कोशिश तो करें। 1 रन मिलेगा और अब 4 गेंदें और शेष है, 4 गेंदों पे चाहिए 45 रन, जो कि अगर कुछ अनहोनी ना हो तो असंभव सा है। फिलहाल बल्लेबाजी करने के लिए इस समय तैयार होते हुए श्रेयस, पीयूष की गेंदों का सामना करने के लिए श्रेयस। क्लीन बॉल और श्रेया जेम्स की टीम ऑल आउट हुई है। क्या पहली ऐसी टीम जो ऑल आउट हुई? पहली टीम जो ऑल आउट हो गई।
और इस मुकाबले को जीत लिया है यहाँ पर डिसेंट 11 की टीम ने बड़े आसानी के साथ की मुकाबला। अगला मुकाबला धर्मा 11 वर्सेस विठान 11 के बीच। विठान 11 के कैप्टन ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला लिया। 12 प्लेयर का मैच है भाई। मैच एंड कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार करो, हो सकता है। अभी कितनी गेंदें बची थी? 3 गेंदें या कितनी गेंदें बची थी? कोई भी एक लेना, अभी कोई भी तो 12 यहाँ पे बैटिंग भी कर सकते हैं। चलिए अच्छी बात है, पहल है, लोगों को चांस मिल रहा है। हाँ, सिंगल मिला है यहाँ पे। रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 42 पे 10 विकेट के नुकसान पे 42। जो सुनने वाले होंगे सोचेंगे अभी भी खेल चल रहा है, 10 विकेट तो गिर गए भाई। यहाँ पे 12 लोग खेल रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड अभी भी देखना है। एक गेंद बची है, क्या ऑल आउट होती है टीम या नहीं होती है? ऑल आउट मत होना श्रेया जेम्स के बैट्समैन। अनोखा एक अनचाहा रिकॉर्ड आपकी टीम के नाम नहीं होना चाहिए, लेकिन गेंदबाज को कोशिश करनी चाहिए कि इन्हें आउट करे। और कहा, ये तो 6 रनों के लिए खेला। वाह, 6 नंबर के बल्लेबाज 6 रन बनाते हुए मैच समाप्त हुआ। डिसेंट 11 की टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया है। श्रेया जेम्स को हार मिली है। अगला मुकाबला धर्मा 11 वर्सेस विठान 11। विठान 11 के कैप्टन ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। और जैसे ही मुकाबला शुरू होगा, आशीष पांडे जी आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए श्याम के पास चलते हैं। 90s के गाने हम सुनेंगे, हिंदी गाने 90s वाले।